हेलो बच्चों। आई थिंक आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। लॉकडाउन में घर पे बैठे बैठे पढ़ना है और स्कूल जाने की कोई टेंशन नहीं है। जब मन करे तब पढ़ लिया। जो भी है, हम लोग ऑलरेडी 3 क्लासेस कर चुके हैं फिजिक्स के। आज ये हमारा चौथा क्लास होने वाला है। तो हम लोग को बेसिकली देखना क्या है, ओम्स लॉ के आगे के टॉपिक्स। हम लोगों ने ओम्स लॉ देख लिया था, कौन कौन से फैक्टर्स जिसको इफेक्ट करते हैं वो भी देख लिया था। आज हम लोग देखने जा रहे हैं बेसिकली एक टॉपिक, वो है रजिस्टिविटी, और फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे ओम्स लॉ से रिलेटेड, रजिस्टेंस से, रजिस्टिविटी से रिलेटेड। तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा रजिस्टिविटी। सो हमारे पास एक फॉर्मूला था, resistance of a conductor R is equal to rho L by A. Rho L by A, where rho was called resistivity of the material. ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे। So rho was called the resistivity of the material. Now, how to define the resistivity? So if I have to define the resistivity, what I had taken, if length of the material is 1 meter and area of the material is 1 meter square, तो हम लोग एक कंडक्टिंग मटेरियल लेते हैं, इसका लेंथ ले रहे थे हम लोग कितना, तो 1 मीटर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले रहे थे 1 मीटर स्क्वायर। इन दैट केस अगर L 1 हो जाता है, A 1 मीटर स्क्वायर हो जाता है, तो हम कह सकते हैं इन दैट केस R मस्ट बी इक्वल टू रो। R क्या हो जाता है, रो की इक्वल हो जाएगा। सो हाउ टू डिफाइन द रेजिस्टिविटी? सो वी मे डिफाइन द रेजिस्टिविटी एज इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड, it is the resistance offered by any material, it is the resistance offered by any material to the flow of current, to the flow of current having its length of 1 meter and area of cross section 1 meter square. So how to define the resistivity? So we may define the resistivity, किसी मटेरियल का resistivity क्या होता है, तो ये resistivity उस मटेरियल का रेजिस्टेंस है। किस टाइप का रेजिस्टेंस? जब हम लोग उस मटेरियल का लेंथ फिक्स कर दें और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिक्स कर दें, तो वो जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा वो मटेरियल, उस रेजिस्टिविटी को, उस रेजिस्टेंस को, उस मटेरियल का रेजिस्टिविटी कहेंगे। तो अब इस रेजिस्टिविटी के बेस पे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं मटेरियल्स को। तो किस टाइप के मटेरियल्स को डिवाइड कर सकते हैं? सो लेट अस ट्राई टू डिवाइड सम मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी। तो हम लोग कुछ मटेरियल्स लेंगे और उसका रेजिस्टिविटी वैल्यू देखेंगे कितना होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। कितने टाइप के क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, कैसे हम लोग मटेरियल्स को क्लासिफाई कर पा रहे हैं, क्लासिफिकेशंस ऑफ मटेरियल्स। तो हम लोग देख रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, किस तरीके से मटेरियल्स को क्लासिफाई कर सके। तो मटेरियल्स को हम लोग अगर देखा जाए तो 4 पार्ट में कैटेगराइज करने जा रहे हैं। पहले होते हैं कंडक्टर्स, दूसरे क्लासिफाई करने जा रहे हैं रजिस्टर्स। अब बोलोगे ये क्या आ गया, ये भी है कुछ। तीसरा क्लासिफाई करने जा रहे हैं सेमीकंडक्टर्स, और चौथा क्लासिफाई करने जा रहे हैं इंसुलेटर्स। तो मटेरियल्स को हम लोग 4 पार्ट में कैटेगराइज कर रहे हैं: कंडक्टर्स, रजिस्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। These are the 4 types of materials which we generally find in our daily life. So what are the conductors?
So conductors are those materials whose resistivity is near about, it is not equal to, it is near about 1.6 into 10 to power minus 8 ohm meter to 5.0 into 10 to power minus 8 ohm meter। तो वैसे मटेरियल्स जिनका रेजिस्टिविटी 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 8 दैट मीन्स 10 पावर माइनस 8 ओम मीटर, वो भी कितना 1.6 से लेके 5 इंटू 10 पावर माइनस 8 ओम मीटर के आसपास में जो मटेरियल्स आते हैं उनके जिनका रेजिस्टिविटी है, वैसे मटेरियल्स को हम कंडक्टर्स कहने वाले हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं, तो एक हमारा है सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम। The resistivity of silver is almost 1.67 into 10 to power minus 8 ohm meter. The resistivity of copper is 1.69 into 10 to power minus 8 ohm meter, and the resistivity of aluminum is 2.7 into 10 to power minus 8 ohm meter. different बुक्स में रेजिस्टिविटी का वैल्यू बहुत वेरी करता है, दैट इज डिफरेंट थिंग। दैट मीन्स ये जो मटेरियल्स हैं सिल्वर, कॉपर और एल्यूमिनियम, ये बहुत अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिसिटी कलेक्ट करने वाले हैं, और इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास होने के बाद ये जल्दी हीट भी नहीं होने वाले हैं। हीट होंगे लेकिन बहुत जल्दी हीट नहीं होंगे। सो दैट इज वाई दे आर कॉल्ड कंडक्टर्स, दे आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड वैसे इनका रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी देख सकते हैं 1 से लेके 2.7 के बीच में आ रहा है। तो ऐसे मटेरियल्स को हम क्या कहने वाले हैं, तो ऐसे मटेरियल्स को हम कहने वाले हैं कंडक्टर्स। दूसरी टाइप के मटेरियल्स जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टर्स। तो रेजिस्टर्स आर आल्सो कंडक्टर्स, रेजिस्टर्स को भी हम कंडक्टर्स ही कहते हैं, लेकिन इनका रेजिस्टिविटी क्या होता है, तो इनका रेजिस्टिविटी नियर अबाउट होता है कितना, था 100 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 ओम मीटर के आसपास। तो 100 के रेंज में चले जाते हैं। वैसे मटेरियल्स जिनका रेजिस्टिविटी 100 के रेंज में चले जाए, वैसे मटेरियल्स को क्या कहेंगे, तो वो रेजिस्टर्स कहेंगे। तो बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं जिनका रेजिस्टिविटी इस रेंज में आता है। उसी में एक मटेरियल है हमारा नाइक्रोम। नाइक्रोम निकेल एंड क्रोमियम से मिलकर बनता है जनरली, और ये हीटर के कॉइल्स में लगा रहता है। तो अब इनकी खासियत क्या है, तो क्या इनके थ्रू करंट नहीं पास होता है, तो नहीं, करंट इनके थ्रू पास होता है, लेकिन बहुत लार्ज अमाउंट में करंट पास नहीं होता है। करंट कैसे पास होता है, तो काफ़ी स्मॉल अमाउंट में करंट पास होता है इनके थ्रू, करंट पास होता है इनके थ्रू। जब करंट इनके थ्रू पास होता है तो क्या होता है, तो जैसे ही करंट पास होता है तो इनके थ्रू करंट पास होने के साथ ये हीट होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इनका रेजिस्टिविटी थोड़ा सा हाई है, रेजिस्टिविटी हाई है, तो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो नहीं कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो नहीं कर देते हैं तो क्या होता है, आपस में कोलिजन होता है, और कोलिजन होता है तो क्या होता है, कोलिजन होने के बाद क्या होता है, तो ये हीट प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। तो रेजिस्टर्स वैसे मटेरियल्स है या रेजिस्टर्स वैसे कंडक्टर्स है जिनका रेजिस्टिविटी हाई होता है, और क्योंकि ये करंट का फ्लो को अलाउ करते हैं, बट फिर भी बहुत इजीली अलाउ नहीं करते, जिसकी वजह से क्या होता है, तो हीट का फ्लो होना शुरू हो जाता है। इसलिए ऐसे मटेरियल्स को क्या बोलते हैं, तो रेजिस्टर्स कहते हैं। ठीक है। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ मटेरियल is known as semiconductors। वैसे मटेरियल्स में एक और आ गया सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर्स का रेजिस्टिविटी क्या होता है, तो इनका आता है लगभग 10 टू पावर 0 ओम मीटर के आसपास। मतलब क्या होगा कि इन मटेरियल्स का रेजिस्टिविटी होगा 10 ओम, 15 ओम मीटर, 20 ओम मीटर, 0.1 ओम मीटर, ये सब चलेगा। 10 टू पावर 0 ओम मीटर के आसपास, एग्जैक्ट नहीं होना चाहिए। तीन सब मटेरियल्स को क्या बोलेंगे, तो हम इनको सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। इसमें एग्जांपल क्या आ जाएगा, तो एग्जांपल आ जाएगा सिलिकॉन, जर्मेनियम। ये हीरो हैं, ये जितने भी हैं सब हीरो हैं। आजकल जो आईटी का इंडस्ट्री चल रहा है उनका बैकबोन यही है। कंप्यूटर्स में मैक्सिमम एलिमेंट्स जो बनते हैं दे आर ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। डेली लाइफ हमको लगता है कि यहाँ पे कुछ खास चीज़ें नहीं है, लेकिन ये कंप्यूटर्स के मैक्सिमम पार्ट्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स के मैक्सिमम पार्ट्स में सेमीकंडक्टर का ही पार्टिसिपेशन रहता है, सेमीकंडक्टर्स का ही यूज होता है। 12th क्लास में सेमीकंडक्टर्स के बारे में डिटेल में स्टडी करनी है।
फोर्थ, इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स आर दोज मटेरियल्स जो करंट के फ्लो को अलाउ नहीं करने वाले हैं, और इनका रेजिस्टिविटी कितना होगा, तो इनका रेजिस्टिविटी होगा लगभग 10 ओम मीटर से 10 ओम मीटर के आसपास। So insulators are those materials whose resistivity is very high, and the resistivity is so high that they do not allow to electrons to flow through it. ये इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने ही नहीं देते हैं। एक भी मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन नहीं फ्लो करेगा, बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। इस केस में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बहुत कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, एक मिड वे, मतलब कंडक्टर्स के रिस्पेक्ट में तो बहुत कम है, लेकिन इंसुलेटर्स के रिस्पेक्ट में काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये इन टाइप के मटेरियल को सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। इंसुलेटर्स का नाम लेंगे अगर हम, इंसुलेटर्स में हमारा आ जाएगा कार्बन। वैसे सारे मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को रोक देते हैं, रबर, प्लास्टिक, सब इस इंसुलेटर में आ जाएगा। उनको हम क्या बोलेंगे, तो इंसुलेटर कहेंगे। तो बेस्ड ऑन द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल्स वी कैन क्लासिफाई द मटेरियल्स इन द 4 कैटेगरीज। These 4 categories are conductors, resistors, semiconductors and insulators. Now इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इनके बेस पे क्वेश्चन आता है। एक हम क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम लोग, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं अपने से दे रहा हूँ। So question is, 3 materials A, B and C। हमारे पास 3 मटेरियल्स हैं, A, B और C। have resistivity 1.7 into 10 to power -8 ohm meter, 110 ohm meter and 10 to power 2 into 10 to power 15 ohm meter. Which material can be used? Which material can be used to make? पहला, एलिमेंट ऑफ हीटिंग मटेरियल, और हीटर से हीटर के एलिमेंट के रूप में कौन सा मटेरियल यूज होगा। दूसरा, फॉर वायर इन हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट। चौथा, तीसरा, फॉर handles of cooking materials। बेसिकली ऐसा पाया गया है, जो मटेरियल्स गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट भी होते हैं, एंड वाइस वर्सा। हैंडल्स ऑफ कुकिंग मटेरियल्स का यहाँ पे मतलब ये भी हो सकता है, एक तो हीट को भी रोक सकता है, दूसरा ये क्या कर सकते हैं, तो करंट का फ्लो को भी रोक सकते हैं। हम लोग, बहुत लोग क्या होता है, तभी भी हीटर्स पे खाना बनाते हैं, तो वहाँ पे भी जो हैंडल्स होना चाहिए वो नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए। नॉन कंडक्टिंग होगा तभी ये पर्सन सेफ हो सकता है, अदरवाइज हीटर्स पे कभी कभी क्या चांसेस रहता है, तो उसके हीटिंग एलिमेंट से करंट आने का खतरा रहता है।
तो जो हम मटेरियल्स यूज कर रहे हैं, कुकिंग मटेरियल्स जो भी हम यूज कर रहे हैं, उसके हैंडल्स क्या होने चाहिए, परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए। तो क्वेश्चन ये है कि हीटर का एलिमेंट बनाने के लिए किस टाइप का एलिमेंट चाहिए, कौन सा एलिमेंट चाहिए। तो हीटर का एलिमेंट होना चाहिए, क्या होता है उसका रेजिस्टिविटी बहुत मतलब हाई होना चाहिए, लेकिन इतनी भी हाई नहीं होना चाहिए करंट का फ्लो नहीं हो। तो किस टाइप का मटेरियल चाहिए, तो हमको रजिस्टर चाहिए। तो रजिस्टर्स में से कौन है, ये तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो हम लोग देखे थे अभी जस्ट कि हीटिंग मटेरियल्स का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए था, हाई होना चाहिए, लेकिन कितना था 100 के आसपास, तो 110 ओम मीटर, यानी बी क्या होगा, बी कैन बी यूज टू मेक द एलिमेंट ऑफ द हीटर। सिमिलरली फॉर वायर इन हाउस होल्ड सर्किट, हमको हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट में किस टाइप के वायर चाहिए, तो हमको उस टाइप के वायर चाहिए जिनका रेजिस्टिविटी क्या हो, तो बहुत कम हो, और सबसे कम रेजिस्टिविटी क्या होता है, तो 1.7 टू 10 ये बेसिकली बोल सकते हैं कॉपर का रेजिस्टिविटी है। तो हम कह सकते हैं ए को यूज कर सकते हैं किसके लिए, तो हम लोग हाउस होल्ड सर्किट्स में वायर के रूप में यूज कर सकते हैं। और हैंडल्स ऑफ कुकिंग मटेरियल्स की बात कर रहे हैं, तो कुकिंग मटेरियल्स के लिए जो भी हमारे पास उसके हैंडल्स होने चाहिए, क्या होना चाहिए, तो प्योरली नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे कौन बच रहा है, तो सी है 10^15, तो ये इंसुलेटर की तरह काम करेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, इस तरह के क्वेश्चंस को भी हमको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए एग्जाम्स के लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द how we can use the resistivity of materials to determine which type of nature the material is going to have, whether it is a conductor, insulators, semiconductors or resistors। इतना ही नहीं, हमारे पास एक फॉर्मूला था R = ρ/L/A। अब ये फॉर्मूला कितना इम्पोर्टेंट है हमारे डे टू डे लाइफ के लिए, हम इससे देख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे हम लोग इस फॉर्मूला के बेस पे हम लोग हीटर का कॉइल के बारे में हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो हीटर का कॉइल किस स्टेप रहता है, कुछ स्टेप से रहता है, कॉइल रहता है। तो ये हीटर कॉइल स्टेप से लगाया जाता है। तो इस से हम लोग हीटर कॉइल गोल गोल लगाया जाता है। तो देखेंगे कि जो हीटर का कॉइल रहता है, हीटर का वो कॉइल क्या रहता है, तो उसका वो बहुत थिन रहता है। थिन रहता मतलब एरिया ऑफ क्रॉस क्या रहता है, तो बहुत ही कम रहता है। और क्योंकि हमको एक पर्टिकुलर जगह दिया, उसी जगह में हमको पूरा पूरा वायर लगाना है, इसलिए उसको कॉइल कर दिया था। कॉइल मतलब कॉइल कर देते हैं, एकदम गोल 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 करते हैं। उससे क्या होता है, जैसे से हम गोल गोल कर देते हैं, उससे फायदा क्या है कि गोल गोल करने से इसका लेंथ बढ़ गया, लेंथ बढ़ गया तो क्या बढ़ जाएगा, उस हीटिंग एलिमेंट का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। एरिया बढ़ा देते हैं, क्यों एरिया बढ़ाते हैं, एरिया घटा देते हैं, क्यों एरिया घटा देते हैं, क्योंकि एरिया घटाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब हीटर का कॉइल का मेन हमको उसका क्या है कि उसको हीटर कॉइल को हीट प्रोड्यूस करना है। हीट कैसे प्रोड्यूस करेगा, तो जितना रेजिस्टेंस रहेगा। तो रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, पहला बात कि हम तो वैसे मटेरियल का यूज करेंगे जिसका रेजिस्टिविटी हाई हो, इसलिए हम नाइक्रोम का वायर यूज करते हैं। दूसरा, लेंथ ज़्यादा हो, इसलिए उसको हम लोग कॉइल कर देते हैं। तीसरा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होने का क्या करते हैं, तो वायर एकदम पतला पतला यूज करते हैं। अगर वायर को हम लोग मोटा कर दें, मोटा वायर यूज करते हैं हीटर के कॉइल में, तो जो हीट हो रहा है एकदम कम हो जाएगा, एकदम कम हीट प्रोड्यूस करेगा। या अगर इसके वायर को एकदम स्ट्रेट कर दें, इसे स्ट्रेट कर दें, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, तो वायर पिघल भी सकता है, ठीक है। जो भी तो जो भी हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं, ये इस लॉ को फॉलो करते हैं, इस रूल को फॉलो करते हैं। इसके बेसिस पे ही हम लोग पर्टिकुलर टाइप के एलिमेंट बनाते हैं। सिमिलरली पुराने ज़माने के नहीं, अभी भी बल्ब यूज होते हैं। जो फिलामेंट वाले बल्ब होते हैं, येलो वाले, उसमें देखेंगे उसका जो फिलामेंट रहता है वो क्या रहता है, एकदम पतला रहता है। पतला क्यों रहता है, तो लेंथ एरिया ऑफ क्रॉस कम करने के लिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस करेगा, फिर रेजिस्टेंस बढ़ गया तो हीट भी प्रोड्यूस करेगा, साथ साथ लाइट भी प्रोड्यूस करेगा। दूसरा, उसके लेंथ को बड़ा करने के लिए क्या होता है, उसको भी एकदम क्वाइट करके बनाया जाता है। तो ये दोनों फैक्टर्स का यूज करके हम लोग किस तरीके से एलिमेंट्स को बनाते हैं, ये हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। So this is all about the resistivity and how the resistance depend on the different factors. Okay. Now we must try some numericals
based on the Ohm's law, that is R equal to rho L by A. So let us try some numericals based on the Ohm's law. So let us take a question. Question states that what will be the resistance of a metal wire of length 2 meter and area of cross section 1.55 into 10 to power minus 6 meter square. If the resistivity of the metal be 2.8 into 10 to power minus 8 ohm meter. So the question states that what will be the resistance of a metal, किसी भी मेटल का रेजिस्टेंस क्या होगा अगर उसका रेजिस्टिविटी है 2.8 into 10 to power minus 8 ओम मीटर, लेंथ कितना दिया हुआ तो 2 मीटर दिया हुआ है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है। यहाँ पे ध्यान देना है कैसे पता चला कि मेटल है, तो रेजिस्टिविटी का देख लीजिए। यहाँ पे रेजिस्टिविटी कितना है 2.8 into 10 to power minus 8 ओम मीटर, उसके बीच में आ गया। तो सबसे पहले कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले हम लोग देख लेते हैं गिवन क्या है। तो क्या गिवन है, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल, हमको क्या निकालना था, रेजिस्टेंस तो फाइंड करना है। व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, लेंथ कितना है, लेंथ है 2 मीटर, ठीक। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1.55 into 10 to power minus 6 मीटर स्क्वायर। और रेजिस्टिविटी कितना है, तो रेजिस्टिविटी है 2.8 into 10 to power minus 8 मीटर। कौन सा फॉर्मूला रहेगा, तो फॉर्मूला हमारा रहेगा R इक्वल टू रो L बाई ए। R इक्वल टू रो L बाई ए फॉर्मूला है हमारे पास। रेजिस्टिविटी दिया है, क्या दिया है 2.8 into 10 to power minus 8 ओम मीटर। लेंथ दिया हुआ है क्या, तो लेंथ दिया हुआ है 2 मीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ तो क्या दिया हुआ 1.55 into 10 to power minus 6 मीटर स्क्वायर। अब पहले की रेजिस्टेंस का यूनिट क्या आता था, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, ऑलरेडी देख सकते हैं मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया तो बचा क्या, तो ओम। तो ये हमारा आंसर तो आएगा ओम में फिक्स। 2 into 8 5.6 डिवाइड बाई 1.55 into 10 to power minus 6 into 10 to power minus 8, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 5.6 into 10 to power minus 8 plus 6 डिवाइड बाई 1.55। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 5.6 को 1.55 पे डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 3.613 और ये माइनस 6 प्लस 2 यानी 10 to power minus 2। I don't think there is much problem about this। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपली वैल्यू पुट करना था, ये हमारा आंसर आ गया। एक क्वेश्चन हम लोग और करेंगे इसी टाइप का, फिर हम लोग एक थर्ड टाइप का न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे, ठीक है। कोई डाउट हो, कहीं भी डाउट हो, यू कैन जस्ट व्हाट्सएप मी ऑन माई नंबर 8757172845। फाइन। So let's move to the next topic, next question, sorry। The question says that
the resistance of a metal wire of length 1 meter is 25 ohm at 20 degrees Celsius. If the diameter of the wire is 0.3 millimeter, what must be the resistivity of metal at that temperature? इस टेम्परेचर पे उस मटेरियल का रेजिस्टिविटी क्या होना चाहिए हमको फाइंड करना है, ठीक है। फिर क्या करेंगे भाई, सही बात है, तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन में क्या क्या गिवन है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, तो लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर इज 25 ओम, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 25 ओम, टेम्परेचर दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस, डायमीटर दिया हुआ है 0.3 मिलीमीटर, ठीक है। हमको क्या फाइंड करना है, तो रेजिस्टिविटी फाइंड करना है। बहुत लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि ये कहाँ से आ गया, टेम्परेचर तो कहीं था ही नहीं, तो टेम्परेचर कुछ लेना देना नहीं है, टेम्परेचर रहेगा तो बस आने दो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है तो उससे हमको क्या मतलब, टेम्परेचर थोड़ा चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज होता तब ना रेजिस्टेंस चेंज होता, तो टेम्परेचर से हमको कोई लेना देना नहीं है, टेम्परेचर रहे या ना रहे, 10th क्लास में टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं रहेगा हम लोग का, ठीक है। इसको हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। रेजिस्टिविटी फाइंड करना है, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला था R इक्वल टू रो L बाई ए, ठीक है। नाउ हमको क्या फाइंड करना था, हमको फाइंड करना रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी इक्वल टू क्या आएगा, R A बाई L। रेजिस्टिविटी कितना है, रेजिस्टेंस कितना है, तो रेजिस्टेंस 25 ओम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अभी हमको निकालना होगा, लेंथ कितना, तो लेंथ 1 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे हमको एक चीज ध्यान देना है, एरिया कैसे निकलेगा। जब हम वायर की बात करते हैं तो वायर में, ये वायर कुछ इस टाइप का हम कंसिडर कर सकते हैं, इसको हम लोग ये लिखते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर ये हमारा वायर है तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हुआ, तो ये कौन सा शेप हुआ एरिया का, तो ये सर्कल हुआ। व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा हमारा 25 इंटू पाई को हम लोग 3.14 लेते हैं, इंटू आर यानी d/2 तो होल स्क्वायर, डायमीटर बाई 2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 25 इंटू 3.14 इंटू डायमीटर, हमको डायमीटर दिया हुआ है 0.3 मिलीमीटर, हमको रेडियस निकालते हैं, रेडियस इक्वल टू क्या आएगा, d/2, तो d/2 यानी 0.3/2 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.15 मिलीमीटर। नाउ 1 मिलीमीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर, ये चीज ध्यान है। 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है, तो 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻³ मीटर, तो हम लोग मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या आएगा, पाई आर यानी d/2 यानी 0.15 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, ठीक है। ये रफ वर्क है। नाउ दैट वी हैव टू सॉल्व, 25 इंटू 3.14 इंटू 0.15 इंटू 0.15 यानी 0.0225 इंटू 10⁻³
-6। ठीक है, 15 का स्क्वायर होता है 225, तो 0.0225 ये हमारा हो गया 10⁻³ का स्क्वायर यानी 10⁻⁻6। नाउ इफ आई कैन मल्टीप्लाई दिस, इसका 78 पॉइंट समथिंग आएगा, और अगर इस पूरे का मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ये हमारा आंसर आ जाएगा 1.77 इंटू 10⁻⁻6 ओम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, सो द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज 1.77 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर। ठीक है, तो ये जो हमारा वैल्यू आ रहा है, ये वैल्यू ना तो एक कंडक्टर का है ना ही एक सेमीकंडक्टर का है, ये इन बिटवीन आ रहा है, यानी एक पुअर कंडक्टर कह सकते हैं। पुअर कंडक्टर मतलब रजिस्टर के रेंज में ये हमारा मटेरियल आ रहा है 10⁻⁶ ओम मीटर के आसपास। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस, दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द Ohm's law. Now we will solve another question. Question says that ये हो गया हमारा क्वेश्चन, हमको क्या गिवन है तो देख लेते पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं से। Two wires made of German silver are taken such that the length and area of second cross section of the second wire are twice and thrice respectively of first wire. If the resistance of the second wire is 16 ohm, find the resistance of the first wire. तो क्या गिवन है, तो एक वायर है, ये पहला वायर हम लोग मान लेते हैं, इसके लेंथ को ले लेते हैं L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को ले लेते हैं A। तो क्या गिवन है, तो लेंथ ऑफ फर्स्ट वायर इज L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ फर्स्ट वायर इज A। क्योंकि दोनों वायर सेम ही मटेरियल के बने हुए हैं तो इनका रेजिस्टिविटी क्या रहेगा, तो इसको रो मान लेते हैं, दोनों का सेम होने वाला है क्योंकि मटेरियल सेम है। नाउ अगर फर्स्ट वायर का रेजिस्टेंस निकालते हैं तो R1 इक्वल क्या जाएगा, तो रो 1 L1 बाई A1, रेजिस्टिविटी को लिए है रो, L1 को लिए है L, एरिया ऑफ सेक्शन के लिए है A। सो यहाँ से रेजिस्टेंस फर्स्ट वायर का दिया हुआ हमको, तो रेजिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट वायर कहीं पे दिया होगा, कहीं पे दिया होगा 16 ओम दिया हुआ है, तो 16 ओम हो गया विच इज इक्वल टू रो L बाई A। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। तो रेजिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट वायर इज 16 ओम एंड 16 मस्ट बी इक्वल टू रो L बाई ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया ना। आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है, जब सेकेंड वायर के देखें तो सेकेंड वायर क्या है, द लेंथ एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सेकेंड वायर आर ट्वाइस एंड थ्राइस रिस्पेक्टिवली ऑफ फर्स्ट वायर, यानी सेकेंड वायर का लेंथ जो है 2L है, फर्स्ट वायर का ट्वाइस, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, तो वो 3 टाइम्स है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द फर्स्ट वायर। और रेजिस्टिविटी क्या रहेगा, तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगा कि मटेरियल सेम है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो R2 इक्वल टू हो जाएगा रो 2 L2 बाई A2। रो 2 यानी रो 2 मतलब रो लेंथ कितना है, तो 2L, और एरिया ऑफ सेक्शन कितना हो गया, तो एरिया ऑफ सेक्शन है 3 टाइम्स एरिया। ठीक, नाउ आगे बढ़ते हैं, इसको लिखते हैं 2/3 इंटू रो L बाई A। ठीक है, नाउ आगे 2/3 इंटू रो बाई L बाई A। रो L बाई A का वैल्यू क्या आ रहा है, तो रो L बाई A का वैल्यू था 16, तो रो L बाई A का वैल्यू लिखते हैं 16 फ्रॉम इक्वेशन 1।
from equation 1 it comes to be 2 by 3, 1632 by 3 ohm, which will come almost 10.67. तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट को लिख लिया, और सेकंड केस में क्या दिया हुआ था, तो सेकंड केस में जो वायर है, फर्स्ट वायर का 2 टाइम्स है लेंथ, एरिया है 3 टाइम्स है, तो जब रेजिस्टेंस निकालते हैं रेजिस्टेंस हो गया रो2 L2 by A2, तो इसको लिखते हैं रो, लेंथ को लिखे 2L, एरिया को लिखे 3A, क्योंकि ये गिवन है। अब इसको 2 by 3 बाहर कर लिए तो रो L by A हो गया, रो L by A की वैल्यू क्या था, रो L by A की वैल्यू 16 है, तो रो L by A की वैल्यू हम लोगों ने 16 पुट कर दिया, तो हमारा क्या आ गया, तो R2 इक्वल टू 2 by 3 टाइम्स 16 इज इक्वल टू 32 by 3 ओम इज इक्वल टू 10.67 ओम। So in this manner we can solve the questions. In this manner we can solve the questions which are based on the Ohm's law. बेसिकली इसी टाइप के क्वेश्चन जनरली ओम्स लॉ पे बेस्ड पूछे जाते हैं, तो कहीं पे हमको रेजिस्टिविटी फाइंड करना होता है, तो कहीं पे रेजिस्टेंस फाइंड करना होता है, कहीं पे लेंथ डबल होता है, कहीं पे लेंथ हाफ होता है एंड सो ऑन। तो इस टाइप के क्वेश्चन पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएंगे, यू कैन ट्राई दैट, और फिर हम लोग आगे देखेंगे। तो आज के चैप्टर में बस इतना ही, आज के टॉपिक के लिए इतना ही हम लोग स्टॉप करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जहाँ पे हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में देखेंगे और उनका सीरीज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और 10th के कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलना है, आगे चल के साइंस लेके पढ़ना है, तो 10th में जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा वो 11th 12th में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा सीरीज एंड पैरेलल में, क्योंकि 10th 12th में केवल सीरीज पैरेलल ही पढ़ना है, मतलब बहुत जगह पर उसका यूज आ जाएगा। तो बहुत अच्छे से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जरूर देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जरूर देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट सभी को, दिन में है तो गुड मॉर्निंग।